हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, हम गूगल पर टाइप किए हैं HDFC मिनिमम ड्यू क्या होता है। मतलब HDFC क्रेडिट कार्ड का जो है मिनिमम ड्यू क्या होता है, इसके विषय में जो है बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो डायरेक्ट हम इधर उधर की बात किए बिना गूगल को किए हैं, और गूगल करने के बाद आपके सामने यह ऑप्शन खुल के आया है। यहाँ जो है बताया गया है कि मिनिमम ड्यू क्या है। मिनिमम ड्यू जो है आपके बिल का एक भाग है। इससे आपको क्रेडिट कार्ड लेट पेमेंट फीस जैसी अतिरिक्त पेनल्टी से, देखिए यहाँ लिखा हुआ है लेट पेमेंट फी जैसी अतिरिक्त पेनल्टी से राहत मिलेगी। अतिरिक्त पेनल्टी से सिर्फ राहत मिलेगी, बिल में इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको पूरे बिल पर लगभग 3 से 4% प्रति माह की दर से चार्ज देना पड़ेगा। आपका जो बिल है उसका जो पेनल्टी होगा वह सिर्फ उससे राहत मिलेगी, लेकिन उस पर जो ब्याज होगा वह आपको चुकता करना पड़ेगा। इस हिसाब से आप सालाना करीब 40 से 50% ब्याज देंगे। यह हम नहीं कर रहे हैं, यह आपका गूगल कर रहा है। जैसे ही आप गूगल करेंगे तो आपको यह पहले स्पष्ट रूप से दिखा देगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि यह किस तरह से काम करता है। तो इसके लिए हम आपको लेके चलते हैं एक बिल पर, जो कि अभी ही जनरेट हुआ है 1-2 दिन पहले। उसको हम आपको दिखाना चाहेंगे, वहां से और आपका यह स्पष्ट हो जाएगा कि मिनिमम ड्यू क्या होता है। आप जैसा देख रहे हैं कि हम आपके सामने एक HDFC क्रेडिट कार्ड का बिल लाए हैं, जिसमें कि यह आपका इस तरह का जो बिल फॉर्मेट है यह आपको ईमेल पर प्राप्त होता है। आप अपना ईमेल चेक करेंगे, जो ईमेल आप रजिस्टर्ड किए हैं HDFC बैंक के साथ। HDFC बैंक के साथ जो ईमेल रजिस्टर्ड किए हैं, जो मोबाइल रजिस्टर किए हैं, उस पर इस तरह का ईमेल आता है। क्रेडिट कार्ड का इस तरह से पेमेंट का डिटेल्स आता है। तो यह पेमेंट का डिटेल्स जो है यह मेल का डिटेल्स है। आप लोग निश्चित रूप से इसको जो है निकाल सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें आपको अभी समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हम बात कर रहे थे मिनिमम ड्यू अमाउंट की। तो देखिए यहाँ 200 रुपये मिनिमम ड्यू अमाउंट है। टोटल अमाउंट ड्यू है 3857 रुपये, 3857 रुपये टोटल अमाउंट है। ठीक है, इतना का हमने खर्चा किया था और यह मेरा मिनिमम ड्यू है। और पेड कब तक करना है? 7/3/2024 तक लास्ट डेट है इसका। 7/3/2024 मतलब 7 मार्च तक इसको पे कर सकते हैं। ठीक है, यह बात जो है स्पष्ट रूप से यहाँ बताई गई है। तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं मिनिमम ड्यू की। क्या मिनिमम ड्यू पे करना चाहिए? जैसा कि आप गूगल किए हैं, वहां बताया गया है कि गूगल करने के बाद जो बताया कि मिनिमम ड्यू पे करने से, यह 200 रुपये अगर आप पे कर देंगे तो इससे यह होगा कि इस 3857 पर जो पेनल्टी आपका बनता है वह माफ हो जाएगा। लेकिन इस पर जो आपको इस 3875 या 3857 पर जो आपको ब्याज देना होता है, ब्याज वह आपको देना ही होगा। और ब्याज का परसेंट जैसा कि वहां बताया गया है 3 से 4%, यह ज्यादा कम हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ब्याज आपको इस पर पे करना ही होगा, मतलब इंटरेस्ट इस पर पे करना ही होगा। तो आपको इंटरेस्ट देना होगा, सिर्फ आप इस पर लगने वाले पेनल्टी से छुटकारा पा सकते हैं मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने के बाद। तो अब आप खुद समझ गए होंगे कि मिनिमम ड्यू क्या है, मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करने के बाद क्या होता है। मिनिमम ड्यू क्या है यह पहले ही समझ गए कि इस बिल का एक भाग होता है, लेकिन बिल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बिल आपका ज्यों का त्यों रहता है। इस पर जो है 3 से 4% ब्याज भी देना होता है। तो हालांकि यह एक ऐसी सुविधा है कि आपके पास अगर पैसा नहीं है, उस समय आप क्रेडिट कार्ड से खरीदारी किए हैं, तो आपको उस समय यह लाभ मिलता है कि आपको क्रेडिट कार्ड एक सपोर्टिंग अमाउंट के रूप में आपको पैसा देता है। और मान लिया जाए अगर आपके पास समय से पैसा नहीं है तो आप मिनिमम ड्यू पे कर सकते हैं, आपको थोड़ा राहत मिल जाएगा। तो इस तरह से माना जाए तो एक तरह से यह अच्छी बात भी है। और मिनिमम ड्यू पे करने के बाद इस पर ब्याज देना पड़ेगा, तो यह एक निगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ दोनों पॉइंट की चर्चा हम किए हैं। तो आप लोग यह मत समझिएगा सिर्फ क्रेडिट कार्ड का जो है निगेटिव पॉइंट ही हो रहा, क्रेडिट कार्ड में सिर्फ निगेटिव पॉइंट ही रहता है, ऐसी बात नहीं है। क्रेडिट कार्ड का बहुत सारा फायदा भी है।
तो यहाँ देखिए, यहाँ फायदा की बात यह हुई कि आपके पास पैसा नहीं है तो उस समय आप सामान खरीद सकते हैं, बहुत ज़रूरत है तो। और अगर पैसा नहीं भी है तो मिनिमम ड्यू पे करके कुछ दिन की राहत पा सकते हैं। तो यह भी बहुत बड़ी बात है, काहे कि अभी आपको पता ही है गांव समाज में अगर आप जाएंगे वहाँ अमाउंट किसी से पैसा लेंगे तो 3-4% ब्याज वहाँ नहीं होता है, वहाँ जो है बहुत ज़्यादा मंथली के हिसाब से ब्याज होता है, ब्याज का रेट बहुत हाई होता है, ठीक है। तो वहाँ के बनिस्पत यहाँ बहुत बड़ा राहत भी है। तो यह इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है। और नेगेटिव पॉइंट तो आपको हम बता ही दिए कि अगर मिनिमम ड्यू पे करेंगे इसके बाद भी इस पर आपको ब्याज देना होगा, ठीक है। तो दोनों इसकी बात है, समझ में आ गई होगी आपको। वीडियो पूरा जो है हम एक एक करके बताने की कोशिश किए। शायद आपको वीडियो पसंद आए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद।